श्रद्धा हत्याकांड में आखिर वो तीसरा कौन? जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस की जांच एक तीसरे शख्स के आसपास शुरू हो गई है। ये तीसरा शख्स आखिर क्या इस साजिश में शामिल है या फिर ये पूरी तरह से इस केस से अनजान है? दरअसल दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आरोपी आफताब एक डेटिंग ऐप बम्बल का इस्तेमाल किया करता था। जी हाँ, बम्बल एक डेटिंग ऐप है जिस पर अपना प्रोफाइल बनाया जाता है और उस प्रोफाइल को बनाने के बाद में अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट के जो तमाम लोग हैं उन लोगों से बातचीत की जाती है, उनको रिक्वेस्ट भेजी जाती है और जब उनसे दोस्ती हो जाती है चैटिंग के बाद में तो उनको इन्विटेशन भेजा जाता है मुलाकात करने का। उसी डेटिंग ऐप बम्बल का आफताब इस्तेमाल किया करता था और श्रद्धा के अलावा वो कई लड़कियों से संपर्क में भी था। ऐसे में अब ये सूत्र बता रहे हैं कि एक लड़की थी जिसको आफताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के ज़रिए अपने महरौली स्थित फ्लैट पर बुलाया था। पेशे से कहा जा रहा है कि वो लड़की डॉक्टर थी। जी हाँ, वो लड़की डॉक्टर थी जिसको आफताब ने अपने फ्लैट पर बुलाया था। अब आफताब ने जो दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया है वो चौंकाने वाले राज हैं। आफताब का कहना है कि जब वो लड़की महरौली स्थित आफताब के फ्लैट में आया करती थी तब आफताब फ्रीज से डेड बॉडी के टुकड़ों को निकाल करके डबल बेड में रख दिया करता था और रूम में गंध ना हो इस वजह से वहाँ पर अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था, डीओ छिड़क दिया करता था। अब वो लड़की आफताब के फ्लैट पर कितनी बार आई है? क्या उस लड़की को जो कि पेशे से डॉक्टर रही है, क्या उस लड़की को आफताब की असलियत के बारे में पता था? क्या वो लड़की इस साजिश में शामिल थी? उस लड़की के प्रति आफताब का बिहेवियर कैसा था? और जब फ्रीज खुलता था या कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा निशान, कोई भी ऐसा शक, क्या उस लड़की को कभी आफताब पर शक नहीं हुआ? ये तमाम आयाम हैं जिनको लेकर के अब दिल्ली पुलिस अपनी इस जांच को आगे बढ़ाएगी। दिल्ली की लड़की बताई जा रही है पेशे से डॉक्टर है। कितनी बार आफताब के फ्लैट पर आई? आफताब ने क्या उसको बताया था कि श्रद्धा नामक एक उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ वो लिव इन में रहा करता था? क्या आफताब का प्रोफाइल उसने चेक किया? क्या उसको श्रद्धा के बारे में पता था? क्या उसको ये पता था कि आफताब का बिहेवियर कैसा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है? तमाम वो आयाम हैं जिनको लेकर के दिल्ली पुलिस अब इस जांच को आगे बढ़ाने जा रही है। उस लड़की की पहचान कर ली गई है। इससे पहले जब पुलिस ने जांच की थी तब वहां पर फ्लैट से पुलिस को 2 लोगों के खाने के बिल मिले थे। ऐसे में तब भी पुलिस को शक हुआ था कि आखिर ये दूसरा शख्स कौन है जब श्रद्धा की हत्या हो चुकी है, ऐसे में जो आफताब के पास में फ्लैट में आया करता था। तो जब दिल्ली पुलिस ने सघनता के साथ में, दबाव के साथ में आफताब से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बम्बल ऐप का इस्तेमाल किया करता था और इसी ऐप पर उसकी दोस्ती एक पेशे से डॉक्टर लड़की के साथ हुई थी जो कि श्रद्धा हत्याकांड के बाद भी उस फ्लैट पर आया करती थी। ऐसे में क्या वो सवाल हो सकते हैं? क्या वो शक का दायरा हो सकता है? क्या वो साइकोलॉजी हो सकती है? क्या वो तमाम आयाम हो सकते हैं? उन सभी को एक सूत्र में पिरो करके अब दिल्ली पुलिस इस जांच को इस दिशा में आगे बढ़ाएगी कि क्या वो लड़की इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी? क्या उसे आफताब के तमाम राज पता थे? क्या उसे श्रद्धा के बारे में कुछ पता था? तमाम क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, लिस्ट है, वो बनाई जाएगी और अब जांच में एक अहम सुराग, एक अहम पहलू इस लड़की का भी सामने आएगा कि क्या वाकई में इस लड़की को आफताब की असलियत नहीं पता थी? क्या ये आफताब की असलियत से अनजान नहीं थी? अब इस केस के अंदर एक मुख्य जो किरदार है वो अब सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस लड़की की पहचान कर ली है। दिल्ली की लड़की बताई जा रही है, पेशे से डॉक्टर बताई जा रही है, उम्र लगभग आफताब के करीब है, लेकिन नाम जो है दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी रीज़न से रिवील नहीं कर रही है। अब जल्द पुलिस की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफताब के जो दोस्त हैं, श्रद्धा के जो दोस्त हैं, मैनेजर हैं, उनसे पूछताछ हो गई है। आफताब के पेरेंट्स से पूछताछ हो गई है। अब दिल्ली पुलिस जल्द उस लड़की की जिसकी पहचान कर ली गई है उसको बुला करके अब उससे पूछताछ कर सकती है और श्रद्धा हत्याकांड में तमाम वो अनसुलझे राज क्या हैं, तमाम वो अनसुलझे हुए रहस्य क्या हैं, इनको लेकर के पुलिस अब अपनी जांच को इस दिशा में आगे बढ़ा सकती है। वो तीसरी कौन, इसको लेकर के पुलिस की जांच शुरू होगी और इसी दायरे के आसपास घूमेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। आफताब ने एक लड़की को बुलाया था अपने घर, ये बड़ी जानकारी आ रही है। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब ने एक लड़की को अपने घर बुलाया था। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस ने आफताब के घर आई लड़की की पहचान कर ली है। आफताब और लड़की के बीच के कनेक्शन की अब पुलिस जांच करेगी।
तो पता चलेगा कि आखिर क्या इस लड़की के साथ आफ्ताब का क्या कनेक्शन है। अब पुलिस की कोशिश है कि लड़की और आफ्ताब को बिठा करके आमने सामने जो है वो पूछताछ की जाए, क्योंकि ये बड़ी बात आफ्ताब की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कही गई है कि श्रद्धा की मौत के बाद, श्रद्धा की हत्या करने के बाद एक लड़की को उसने घर पर बुलाया था। और श्रद्धा मर्डर केस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड में अब दिल्ली पुलिस की जांच एक तीसरे शख्स के आसपास शुरू हो गई है। ये तीसरा शख्स आखिर क्या इस साजिश में शामिल है या फिर ये पूरी तरह से इस केस से अनजान है? दरअसल दिल्ली पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आरोपी आफ्ताब एक डेटिंग ऐप बम्बल का इस्तेमाल किया करता था। जी हाँ, बम्बल एक डेटिंग ऐप है जिस पर अपना प्रोफाइल बनाया जाता है और उस प्रोफाइल को बनाने के बाद में अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट के जो तमाम लोग हैं उन लोगों से बातचीत की जाती है, उनको रिक्वेस्ट भेजी जाती है और जब उनसे दोस्ती हो जाती है चैटिंग के बाद में तो उनको इन्विटेशन भेजा जाता है मुलाकात करने का। उसी डेटिंग ऐप बम्बल का आफ्ताब इस्तेमाल किया करता था और श्रद्धा के अलावा वो कई लड़कियों से संपर्क में भी था। ऐसे में अब ये सूत्र बता रहे हैं कि एक लड़की थी जिसको आफ्ताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के ज़रिए अपने महरौली स्थित फ्लैट पर बुलाया था। पेशे से कहा जा रहा है कि वो लड़की डॉक्टर थी। जी हाँ, वो लड़की डॉक्टर थी जिसको आफ्ताब ने अपने फ्लैट पर बुलाया था। अब आफ्ताब ने जो दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया है वो चौंकाने वाले राज हैं। आफ्ताब का कहना है कि जब वो लड़की महरौली स्थित आफ्ताब के फ्लैट में आया करती थी तब आफ्ताब फ्रीज से डेड बॉडी के टुकड़ों को निकाल करके डबल बेड में रख दिया करता था और रूम में गंध ना हो इस वजह से वहाँ पर अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था, डीओ छिड़क दिया करता था। अब वो लड़की आफ्ताब के फ्लैट पर कितनी बार आई है? क्या उस लड़की को जो कि पेशे से डॉक्टर रही है, क्या उस लड़की को आफ्ताब की असलियत के बारे में पता था? क्या वो लड़की इस साजिश में शामिल थी? उस लड़की के प्रति आफ्ताब का बिहेवियर कैसा था? अब जल्द पुलिस की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आफ्ताब के जो दोस्त हैं, श्रद्धा के जो दोस्त हैं, मैनेजर हैं, उनसे पूछताछ हो गई है। आफ्ताब के पेरेंट्स से पूछताछ हो गई है। अब दिल्ली पुलिस जल्द उस लड़की की जिसकी पहचान कर ली गई है उसको बुला करके अब उससे पूछताछ कर सकती है और श्रद्धा हत्याकांड में तमाम वो अनसुलझे राज क्या हैं, तमाम वो अनसुलझे हुए रहस्य क्या हैं, इनको लेकर के पुलिस अब अपनी जांच को इस दिशा में आगे बढ़ा सकती है। वो तीसरी कौन, इसको लेकर के पुलिस की जांच शुरू होगी और इसी दायरे के आसपास घूमेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।